चिरंतन सत्ता। प्रश्नकर्ता, प्रज्ञा, बुद्धि और अंतर्दृष्टि मन की 3 सर्वोच्च शक्तियां हैं। मनुष्य में 3 शरीर होते हैं, भौतिक, मानसिक और कारण, अर्थात प्राण, मन और कारण। भौतिक शरीर अस्थि भाव को अभिव्यक्त करता है, मानसिक मनुष्य के ज्ञान को अर्थात भाति, और कारण उसकी आनंदपूर्ण सृजनात्मकता अर्थात प्रीति को। निसंदेह ये सभी चेतना में स्थित विभिन्न आकृतियां होती है, किंतु वे अपनी अपनी विशेषताओं सहित पृथक की तरह प्रतीत होती है। जानने की क्षमता अर्थात चित्त का मन में बना प्रतिबिंब बुद्धि है। इसी के सहारे मन ज्ञान को धारण कर पाता है। बुद्धि जितनी अधिक प्रखर होगी, ज्ञान भी उतना ही अधिक विस्तृत, गहरा और वास्तविक होगा। वस्तुओं, व्यक्तियों और स्वयं को जानना बुद्धि की ही गतिविधि है। इनमें से अंतिम बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और शेष दोनों उसके अंतर्गत। अपने आप का और संसार का दोषयुक्त ज्ञान मिथ्या धारणाओं और कामनाओं का कारण बनता है, जो पुनः बंधन में ही ले जाता है। भ्रम के बंधन से मुक्त होने के लिए अपने आप की सम्यक समझ आवश्यक है। सिद्धांततः तो मैं ये सब समझता हूँ, पर जब उन्हें प्रयोग करने का अवसर आता है, तब विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न लोगों के प्रति अपने प्रत्युत्तरों में मैं निराशाजनक रूप से असफल रहता हूँ और अपनी असंतुलित प्रतिक्रियाओं से मैं बस अपने बंधन को और भी दृढ़ कर लेता हूँ। मेरे मूढ़ और शिथिल मन की तुलना में जीवन अधिक त्वरापूर्ण है। मुझे समझ में तो आ जाता है, पर तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि पुरानी भूलों की पुनरावृत्ति कर बैठता हूँ। महाराज जी, तो तुम्हारी समस्या क्या है? प्रश्नकर्ता, मैं जीवन को न केवल बुद्धिमत्तापूर्ण वरन तत्पर प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ, और ये तब तक तत्पर नहीं हो सकता जब तक कि स्वतः स्फूर्त न हो। ये स्वतः स्फूर्तता मुझे कैसे प्राप्त होगी? महाराज जी, दर्पण सूर्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये बस चमकदार और स्वच्छ भर बना रह सकता है। जैसे ही मन योग्य होता है, सूर्य इसमें चमकने लगता है। प्रश्नकर्ता, प्रकाश आत्मा का होता है या मन का? महाराज जी, दोनों बातें हैं। ये स्वयं तो कारण रहित और परिवर्तन शून्य है, पर मन की गति और परिवर्तनों के कारण ये सतत रंगयुक्त प्रतीत होता है। ये एक प्रकार से चलचित्र के उदाहरण के समान है। फिल्म का कोई प्रकाश नहीं होता, पर फिल्म प्रकाश को रंग भी प्रदान करती है और उसके रास्ते में बाधा की तरह गतिमान रहते हुए उसके गतिमान होने की प्रतीति उत्पन्न करती है। प्रश्नकर्ता, क्या इस समय आप परम पूर्ण अवस्था में स्थित है? महाराज जी, परम पूर्णता मन की वो अवस्था है जब वो शुद्ध हो जाता है। मैं मन से पार हूँ। इसकी शुद्ध या अशुद्ध दशा से मुझ पर अंतर नहीं आता। चैतन्य मेरा स्वभाव है और मूलतः तो
मैं अस्ति या नास्ति से परे हूँ। प्रश्नकर्ता, क्या ध्यान मुझे आपकी अवस्था तक लाने में सहायता करेगा? महाराज जी, ध्यान तुम्हारे बंधनों का पता लगाने, उन्हें शिथिल करने और खोलने में तथा इस प्रकार बाधाओं को हटाने में तुम्हारी सहायता करेगा। जब तुम इसके पश्चात किसी भी वस्तु में और अधिक लिप्त न होगे तो तुमने तुम्हारे हिस्से का कार्य पूरा कर लिया। शेष कार्य तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रश्नकर्ता, किसके द्वारा? महाराज जी, उसी शक्ति द्वारा जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया था, जिसने तुम्हारे हृदय में सत्य की इच्छा को जगाया और इसे खोजने के लिए तुम्हारे मन को प्रोत्साहित किया। ये वही शक्ति है जो तुम्हें जीवित रखती है। इसे तुम जीवन अथवा सर्वोच्च सत्ता कह सकते हो। प्रश्नकर्ता, समय आने पर यही शक्ति मेरा जीवन हर भी लेती है। महाराज जी, क्या तुम्हारे जन्म के समय तुम विद्यमान नहीं थे? और क्या अपनी मृत्यु के समय तुम विद्यमान न रहोगे? उसका पता लगाओ जो सदैव विद्यमान होता है, जो चिरंतन सत्ता है, और तब स्वतःस्फूर्त और परिपूर्ण उत्तर देने की समस्या हल हो जाएगी। प्रश्नकर्ता, शाश्वत का साक्षात्कार कर लेना और नित्य परिवर्तनशील अस्थायी घटनात्मक परिस्थितियों में प्रयास रहित समुचित प्रत्युत्तर देना, ये दो भिन्न भिन्न प्रश्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप इन्हें परस्पर मिला रहे हैं। ऐसा करने का क्या कारण है? महाराज जी, शाश्वत के साक्षात्कार का अर्थ है शाश्वत हो जाना, पूर्ण हो जाना। विश्व और उसके अंतर्गत उसकी हर वस्तु हो जाना। प्रत्येक घटना पूर्ण की अभिव्यक्ति और प्रभाव है और पूर्ण के साथ गहन सामंजस्य युक्त होती है। पूर्ण से आ रहे सभी प्रत्युत्तर सही, प्रयास रहित और तत्क्षण होंगे। ये अन्यथा नहीं हो सकता यदि ये सही है तो। विलंबित प्रत्युत्तर एक गलत प्रत्युत्तर है। विचार, भाव और कर्म एक होने चाहिए और जिस परिस्थिति में उन्हें चाहा गया है उसके साथ साथ उत्पन्न होने चाहिए। प्रश्नकर्ता, ये कैसे होता है? महाराज जी, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं। उसका पता लगाओ जो तुम्हारे जन्म पर विद्यमान था और तुम्हारी मृत्यु का भी साक्षी होगा। प्रश्नकर्ता, क्या मेरे माता पिता? महाराज जी, हाँ, तुम्हारे माता पिता, वो स्रोत जहां से तुम आए। किसी भी समस्या को हल करने के लिए तुम्हें उसके मूल स्रोत की खोज करनी चाहिए। समस्या का विलय खोज और धैर्य युक्त वैराग्य रूपी वैश्विक माध्यम में ही हो पाता है और तब इसका वास्तविक हल पाया जाता है।